आज की क्लास में हम जांजगीर चांपा ज़िले को देखने वाले हैं। तो पहले तो जैसे मैं बताता हूँ, ये पूरे बिलासपुर संभाग का आप एक ऐसा नक्शा बनाइए। बिलासपुर संभाग का नक्शा बनाना है पूरा। इसमें पहले बता चुका हूँ, ये मुंगेली है, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही है, ये बिलासपुर है। मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये बिलासपुर। बिलासपुर के बाद ये ऊपर वाला कोरबा, नीचे वाला जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे बनाना, ध्यान रखना इस चीज़ों का। इसके बाद आपको आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा रायगढ़। तो ये रायगढ़ ऐसे घुसा हुआ है, ऐसा, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा नुकीला बनाना। ओके, ये पूरा का पूरा नीचे क्या है, बलौदा बाजार, बेमेतरा, कंवरधा। अब ये जांजगीर चांपा का आउटर डिस्ट्रिक्ट या ये जांजगीर चांपा किन किन जिलों को स्पर्श करती है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। नीचे बलौदा बाजार, बिलासपुर, कोरबा और ये रायगढ़। जांजगीर चांपा भी बिलासपुर से 1998 में कटकर एक जिला बना, ठीक है। तो इसका मातृ जिला क्या हुआ, बिलासपुर हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, जैसे बिलासपुर एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट था, कोरबा एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट था, वैसे ही ये जांजगीर चांपा एक लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसके नीचे बलौदा बाजार, क्योंकि इसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रही, इसलिए क्या ये लैंडलॉक्ड जिला है। इतना क्लियर है। अब इसको जानने से पहले केवल अब इस डिस्ट्रिक्ट का अपने को क्या बनाना है, डायग्राम। अब इसको मैं जूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। मैं बहुत आसानी से जूम कर लूंगा, आप लोगों को समय लगेगा। चलिए जल्दी से बनाइए जांजगीर चांपा का डायग्राम। सीधा एक डब्बा बनाना है, कॉर्नर को नुकीला करना है, बताया हूं, बस वैसे ही बना दो। और केवल 4 जिले टच कर रहे थे, बहुत आसान है। थोड़ा ऐसा नुकीला छोड़ना पड़ेगा ना, ऐसा। ये रायगढ़, ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के ऊपर पूरा कोरबा, क्या है, कोरबा। इस तरफ पूरा बिलासपुर, नीचे बलौदा बाजार, नीचे बलौदा बाजार, और ये हो गया आपका रायगढ़। तो ये जांजगीर चांपा का आउटर, ये 4 जिले। मैं आपको बताया था बिलासपुर से 49 नंबर की सड़क सीधा उड़ीसा निकल जाएगा। अगर बिलासपुर से मैं आगे चलता था, यहाँ पर पड़ता था ढेका, यहाँ पर पड़ा मस्तूरी, याद आया जगह, ढेका के बाद मस्तूरी, मस्तूरी से एक नदी आ रही है, मतलब मस्तूरी के बाद जांजगीर चांपा और बिलासपुर का सीमा रेखा बनाएगा ये नदी।
नाम याद आया, लीलागर नदी। कौन सी नदी? लीलागर, लीलागर नदी। इधर से कौन सी नदी आ रही है? शिवनाथ। जांजगीर चांपा में यहां तक, इधर पूरा शिवनाथ आ रहा है। ये मैं बताया था आपको, शिवरी नारायण एक जगह। नदियों के पहले नदी देखिए, ये है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? नीचे से आ रहा है महानदी। नीचे से कौन सी नदी? महानदी। जोक नदी, जोक नदी। ये तीनों नदियों का संगम है यहां पर। यहां से जब ये नदी आगे बढ़ेगी, बता दिया था मैं, यहां से जब ये आगे बढ़ती है तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा और क्या कहलाएगा? महानदी। अब ये पूरा महानदी, रोड की बात करते हैं। इस रोड पे सबसे पहला जगह पड़ेगा गोपालपुर। गोपालपुर के बाद आपको जानना है मुलमुला। जगह का नाम मुलमुला। इसके बाद आपको जानना है वर्धा। है वैसे नरियरा, लेकिन आप वर्धा भी बोलेंगे चलेगा। गांव का नाम वैसे नरियरा है, ठीक है। वर्धा के आगे अकलतरा, अकलतरा के आगे कोटगढ़, फिर कापन, फिर नैला, फिर जांजगीर। जैसे जांजगीर बोला मैं, आपको बोलना है हसदेव नदी क्रॉस होगी, फिर पहुंचोगे चांपा। चांपा के बाद बाराद्वार, बाराद्वार के बाद शक्ति। गोपालपुर, मुलमुला, वर्धा, अकलतरा, कोटगढ़, कापन, नहला, जांजगीर, हसदेव नदी पार, चांपा, बाराद्वार, शक्ति। शक्ति के बाद ये कोरबा से एक और, कोरबा पठार से एक और नदी बताया था, बोरई नदी। कौन सी नदी? बोरई नदी। बोरई नदी क्रॉस होगी, रायगढ़ जिला पहुंच जाओगे आप। ये है NH-49। इस कोरबा से जांजगीर और चांपा के बीच से हसदेव नदी, मतलब जांजगीर भी इसके तट पर है, चांपा भी इसके तट पर है, और ऊपर कोरबा भी इसके तट पर। और कोरबा में एक जगह बताया था आपको, कोरबा से सीधा एक रोड करतला के लिए बताया था मैं, करतला। इस करतला से आपको बताया था शक्ति, याद आया? इस करतला से शक्ति एक रोड, करतला से शक्ति, शक्ति से चंद्रपुर, ये एक रोड याद रखना है। दूसरा एक रोड बताया था, ये चांपा से सीधा कोरबा, कोरबा से कटघोरा, याद आया? ये रोड है 149B, 149B। ओके, क्लियर याद रखना है। 49 नंबर की सड़क को काटकर 149B बनाया गया। इस रोड पर अगर ऊपर जाते हैं, यहां पर एक जगह पड़ेगा पीथमपुर, और ऊपर मड़वा ताप विद्युत गृह। और जैसे कोरबा में गए, यहां पर मड़वा रानी माता का मंदिर बता चुका हूं,
वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा ये रोड। 149 भी है, क्लियर याद रखना है। 49 नंबर की सड़क पर ये हो गया। ये जो मैं करतला से लेके शक्ति से ये चंद्रपुर तक जो रोड आई है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, शक्ति के ऊपर तुर्री धार, दमऊ दरहा, गुंजी, और ये है रैनखोल या रावण खोल, दोनों नामों से जाना जाता है। रैनखोल आप ज़्यादा याद रखना, क्या याद रखना? रैनखोल। शक्ति से नीचे अड़भार, अड़भार के नीचे डभरा, डभरा के नीचे किरारी, और किरारी के नीचे बालपुर। अब पहुंचोगे आप कहाँ? चंद्रपुर। इस चंद्रपुर में इसके जस्ट नीचे इधर महासमुंद पड़ेगा। यहाँ से एक नदी आएगी, लात नदी। नदी का नाम लात नदी। लात नदी रायगढ़ में, इधर में ऊपर सरगुजा में मेन पार्ट बताया था, वहाँ से आ रही है मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। ये मांड नदी, लात नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी, ये एक और त्रिवेणी संगम बना रहे हैं। तो किस जिले में दो त्रिवेणी संगम है? किस जिले में दो त्रिवेणी संगम है? जांजगीर चांपा। फर्स्ट पॉइंट आपको ये शक्ति के ऊपर और शक्ति के नीचे ये जगह याद हुआ। चलें आगे। वैसी ये मुलमुला से भी ऐसे ही एक रोड आपको ऊपर में दीपका याद आया, दीपका गेवरा कुसमुंडा, वहां से रोड आ रही सीधा शक्ति, सॉरी शिवरी नारायण। कहाँ आ रहा है? शिवरी नारायण। मुलमुला के ऊपर कोतमी सोनार, जगह का नाम याद रखना है, कोतमी सोनार। इसके ऊपर बलौदा तहसील। बलौदा बाजार एक जिला है, लेकिन बलौदा तहसील कहाँ है? जांजगीर चांपा में। मुलमुला के नीचे पामगढ़, राहौद, खरौद, फिर शिवरी नारायण। तुम लोग का मुंह देख के मेरे को डर लग जाता है। ठीक है, चलिए। मुलमुला के ऊपर कोतमी सोनार, कोतमी सोनार के ऊपर बलौदा तहसील। बलौदा तहसील, बलौदा बाजार खुद एक जिला है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये बलौदा तहसील है। कहाँ है? जांजगीर चांपा में। मुलमुला के नीचे पामगढ़, पामगढ़ के नीचे राहौद, राहौद के नीचे खरौद, फिर कहाँ पहुँच गए? शिवरी नारायण। ओके। पामगढ़ से डभरा, पामगढ़ से डभरा जब आप जाएंगे, रास्ते में पड़ेगा नवागढ़। रास्ते में क्या पड़ेगा? नवागढ़। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा दलहा गांव। कौन सा गांव? दलहा गांव। आगे जाओगे तो पड़ेगा ठठारी। आगे जाओगे तो ठठारी। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर पड़ेगा माल खरोदा। माल खरौदा। साथ में याद रखना है जय जयपुर। माल खरोदा, जय जयपुर। बमनीडीह, बमनीडीह से सीधा क्या इसको याद रखना? डभरा को। तो ये पामगढ़ से नवागढ़, दलहा गांव, ठठारी, हाँ
पहले जब बचपन में पढ़ते लिखते नहीं थे तो माँ बाप ठठाते थे ना, हाँ मारना, हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं ठठाना, ठीक है। तो जो बच्चे उपद्रव रहते हैं उनको ठठाकर सुधारा जाता है। तो उसको शुद्ध भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही ठठाना। तो याद रखना है ठठारी, माल खरौदा, जय जयपुर, इसके बाद याद रखना है क्या, बमनी डीही, फिर सीधा याद रखना क्या, डभरा, 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 ये खास जगह याद रखना है। और इस दलहा गांव के पास ही एक दलहा पहाड़ है, क्या है, दलहा पहाड़। कम से कम इतना बात जांजगीर चांपा के बारे में आपको जानना है, ठीक है। जांजगीर चांपा के लिए इतनी सारी आपको जानकारियां होनी चाहिए हैं, और सैकड़ों, लेकिन बताया हूं ना, उतना ही जानना है जितना हमको एग्ज़ाम निकालने में काम आए। ओके, चलें आगे। मस्तूरी से लीलागर नदी क्रॉस हुई और आप कहाँ पहुँचे, गोपालपुर। गोपालपुर में लाफार्ज सीमेंट प्लांट है। कौन सा, लाफार्ज सीमेंट प्लांट। आपका जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है ये कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना है। कडप्पा क्रम की चट्टानों की खासियत होती है, वहाँ से कौन से उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, सीमेंट उद्योगों को। तो याद रखना है लाफार्ज सीमेंट का प्लांट है। इसके बाद मुलमुला, एक ही चीज जानो आज मुलमुला के बारे में, ये जंक्शन है, मुलमुला जंक्शन, ऊपर नीचे रोड कटती इसलिए बोल दिया गया जंक्शन, मुलमुला जंक्शन। आगे आओगे तो नरियरा नाम का गांव पड़ेगा, गांव का नाम नरियरा, नरियरा गांव। नरियरा गांव में वर्धा पावर प्लांट, नरियरा गांव में वर्धा पावर प्लांट। लिखना नहीं है रे लड़की, बंद कर ड्रिल, बंद कर उसको, बंद कर, ये बार बार आएगा तेरे पास, बंद कर, पहले वो लिखना बंद कर। हाँ बस, नहीं लिखना है, ये बार बार आएगा, यहाँ लिखना है, 100 बार बताया हूँ मैं, कहाँ लिखना है दिमाग में। ये नरियरा गांव याद हुआ, नरियरा गांव में वर्धा पावर प्लांट, अभी पूछूंगा खड़ा करके सबको। इसके बाद अकलतरा, जगह का नाम राजा अकाल देव, राजा अकाल देव के द्वारा बसाया गया जगह, इसलिए नाम पड़ गया अकलतरा। अकलतरा से ही ठाकुर छेदीलाल, जिसको बैरिस्टर छेदीलाल के नाम से जानते हैं, बैरिस्टर छेदीलाल का ये जन्म स्थान है। कर्मभूमि बिलासपुर है, लेकिन जन्म स्थान क्या है, अकलतरा। अकलतरा से ही मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अकलतरा से क्या मिला है, मौर्यकालीन सिक्का। और ये अकलतरा एक तहसील है और विकास खंड है। इतनी जानकारी अकलतरा के बारे में। राजा अकाल देव ने बसाया, मौर्यकालीन सिक्का है, बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म हुआ है, ठीक है। इतना जानना जरूरी था इसके बारे में। अब आगे चलिए, कोटगढ़, जगह का नाम कोटगढ़। छत्तीसगढ़ों में जो छत्तीसगढ़ हैं, शिवनाथ नदी के ऊपर 18, शिवनाथ नदी के नीचे 18, उसमें एकमात्र जीवितगढ़, लाइव जीवितगढ़। जीवितगढ़ क्यों बोल दिया गया, आज भी इसका नाम इसी नाम से है, नाम ना चेंज हुआ ना कुछ, इसीलिए नाम क्या, इसीलिए क्या बोला गया इसको, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जीवितगढ़। क्वेश्चन आ चुका है। कोटगढ़, कोटगढ़ के बाद आप पहुंचेंगे कापन, कोटगढ़ के बाद कापन। कापन जांजगीर चांपा जिले का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। ओके, जैसे रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ पढ़ाया हूँ मैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। सिरगिट्टी, तिफरा, दगोरी, सारे में कहाँ पढ़ाया हूँ, बिलासपुर में। वैसे ही जांजगीर चांपा का ये याद रखना है, कापन। 2 बार सवाल आ चुका है, कापन इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में है, बस जांजगीर चांपा। आगे जाएंगे तो नहला, नहला स्टेशन है, जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। यहीं से आपको मैं रोड बताया था गेवरा के लिए, यहाँ से गेवरा तक क्या चलती है ट्रेन, कहाँ तक, कोरबा के गेवरा तक, नहला से गेवरा ट्रेन रूट। ओके, ये सीधा देखो, ये पूरा जैसे पहला रोड आ रहा है ना, इसके पहला ट्रेन रूट भी है। बिलासपुर ट्रेन रूट है, नहला ट्रेन रूट है, आगे जाओगे शक्ति ट्रेन रूट में आएगा,
आगे जाओगे रायगढ़, खरसिया, ऐसे करते करते आप कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधा उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ फेमस जगह बताओ भाई कोई उड़ीसा का? राजधानी क्या उड़ीसा की? जाएगा, फिर निकल जाएगा कहाँ? कलकत्ता। तो आपको एक चीज़ जानना है, उड़ीसा सीधा कलकत्ता। कहाँ जाएगा ये रोड? मतलब ट्रेन कहाँ जाएगी? कलकत्ता तक जाएगी। तो ये नहला से लेके कहाँ तक है? गेवरा तक। इसके बाद जांजगीर। जांजगीर को किसने बसाया? जाजल्यदेव फर्स्ट ने, और नाम क्या दिया? जाजल्यपुर। जाजल्यपुर के नाम से इस शहर को बसाया। दूसरी बात यह है, इस जांजगीर में जांजगीर चांपा का जिला मुख्यालय है। ये तहसील है पर विकासखंड नहीं है। दूसरा बात, इस जाजल्यदेव ने यहाँ पर अनेक मंदिरों और तालाबों का निर्माण कराया। यहीं पर एक तालाब है भीमा तालाब। तालाब का नाम भीमा तालाब। भीमा तालाब के समीप में इसने प्रसिद्ध नक्टा मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर बनाया? विष्णु मंदिर। नाम क्या है उसका? अन्य नाम नक्टा मंदिर। नक्टा मंदिर इसलिए नाम पड़ गया, जैसे कोई मंदिर बनता है तो ऐसे शीर्ष होना चाहिए, मंदिरों का शीर्ष ऐसा होना, मंदिर ऐसे रहता है। तो इसका जो ऊपर है, ये जो शीर्ष, ये अधूरा है, ये ऐसा है। इसीलिए देखो यहाँ पर विष्णु भगवान की चतुर्भुजी प्रतिमा है, लेकिन जो इसका गर्भगृह है, गर्भगृह यहाँ ये खाली है, क्योंकि ऊपर क्या है? खुला हुआ है। ऊपर क्या है? खुला हुआ है। चूंकि ये अधूरा है, हमारे छत्तीसगढ़िया में उन्हीं लोगों के लिए बना है नक्टा, ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नक्टा मंदिर। साथ में हिंदी में दे सकता है इसको अधूरा मंदिर। यहीं पर इन्होंने बड़ा विष्णु मंदिर, छोटा विष्णु मंदिर और अनेक तालाब किसके द्वारा बसाया गया? जाजल्यदेव के द्वारा, ठीक है। इस जांजगीर से आगे चलेंगे तो चांपा से पहले कौन सी नदी क्रॉस होगी? हसदेव नदी। हसदेव नदी क्रॉस करने के बाद आप कहां पहुंचोगे? चांपा। चांपा का नाम बाद में पड़ा, लेकिन उससे पहले चांपा का नाम मदनपुर था। छत्तीसगढ़ों में एक गढ़ मदनपुर पढ़ोगे आप, जब अपन गढ़ पढ़ेंगे ना छत्तीसगढ़, उसमें एक गढ़ आएगा मदनपुर। तो इसी चांपा का प्राचीन नाम क्या है? मदनपुर। मदनपुर के बाद चांपा कैसे पड़ा? तो एक चंपा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, इस टाइप के आप जड़ी बूटियाँ सुने हो, उसी में जो चंपा है वो जड़ी बूटियों की अधिकता होती थी यहाँ पर, इसलिए धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया? चंपा, चंपा, चांपा, धीरे से क्या पड़ गया? चांपा। वर्तमान में इसका नाम चांपा है, ठीक है। चांपा छत्तीसगढ़ में अपने कोसा सिल्क के लिए, कौन से सिल्क के लिए? कोसा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। पूरा जांजगीर चांपा कोसा उद्योग में प्रथम है, लेकिन स्पेशली कौन? चांपा, ठीक है। रेशम की बात करूंगा तो बस्तर आ जाएगा, ध्यान देना है। मैं आपको बात कर रहा हूं कोसा, इसमें एक प्रजाति होगी टसर कोसा, कोसे में, और उसको क्लासीफाइड करोगे तो उसका एक प्रजाति मलबरी कोसा, टसर कोसा, तो ये टसर कोसा, इसके लिए ये चांपा बहुत ज़्यादा फेमस है। जांजगीर चांपा से आपको और याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल है, हॉटेस्ट प्लेस। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल कहाँ या सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर पाया जाता है? चांपा में, ठीक है। ये सवाल कई बार आ चुका है, मदनपुर पूछा हुआ है, ठीक है। किस नदी के तट पर है? हसदेव नदी के तट पर है, याद रहेगा। चांपा। चांपा से ऊपर दो ही जगह, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे नंबर
149B। चापा से 149B पर चलने पर एक फेमस जगह पड़ेगा पीथमपुर। जगह का नाम पीथमपुर। पहली बार जब सवाल आया था इसके बारे में तो आया था पीथमपुर किस नदी के तट पर है? पीथमपुर किस नदी के तट पर है? पीथमपुर में प्रसिद्ध कलेश्वर महादेव, कलेश्वर नाथ महादेव, कलेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। अब महादेव का मंदिर है तो मेला भराता होगा, तो यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा पीथमपुरा का मेला किस जिले में लगता है? समझ में आया? पीथमपुरा का मेला किस देवता को समर्पित है? कलेश्वर नाथ, कमलेश्वर नहीं, कलेश्वर नाथ महादेव। स्पष्ट हुआ? चलिए आगे, इससे आगे जाएंगे मड़वा ताप विद्युत केंद्र। मड़वा ताप विद्युत केंद्र, मड़वा रानी माता का मंदिर ऊपर है, वो कोरबा में है। ये है मड़वा ताप विद्युत केंद्र। यहाँ पर 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है? 1000 मेगावाट। 500 के 2 यूनिट, 500 मेगावाट और 500 मेगावाट के 2 यूनिट है यहाँ पर। CSPDCL का, हमारे छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा कंपनी है, ठीक है ना, CSEB जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्टकट में, ये उसका ये 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कहाँ से होती है? मड़वा ताप विद्युत केंद्र। इसमें आगे चलेंगे तो ये कोरबा निकल जाएगा, ये रोड। जांजगीर चांपा से इधर बाराद्वार, जगह का नाम, नया तहसील बना है जांजगीर चांपा में, 3 ठो हैं, उसमें एक बाराद्वार है। ठीक है, इस बाराद्वार को जानने का कारण, यहाँ पर डोलोमाइट का भंडार है। पहला बात, काय का भंडार है? डोलोमाइट का भंडार है। डोलोमाइट के साथ साथ याद रखना इसी बाराद्वार में प्रकाश इंडस्ट्रीज है। प्रकाश इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे आपका लेनको। अब आपको छोटा सा ये, जैसे हमारे रायपुर में क्या है? निक्को है, वैसे ही यहाँ पर बाराद्वार में क्या याद रखना है आपको? प्रकाश इंडस्ट्रीज। क्या याद रखना है? प्रकाश इंडस्ट्रीज। आगे जाओगे तो शक्ति, यहाँ से डोलोमाइट का भंडार है और आपको क्या याद रखना है? प्रकाश इंडस्ट्रीज। बाराद्वार से तहसील बना है नया। आगे जाएंगे तो शक्ति, तहसील है, विकास खंड है। इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, 14 रियासतें। छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? रियासतें। 14 रियासतों में सबसे छोटा रियासत कौन था? शक्ति। सबसे छोटा रियासत था शक्ति। वर्तमान में आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये शक्ति और ये रायगढ़ में ये नीचे क्या है? सारंगढ़। ये दोनों को मिलाकर अभी एक जिला प्रस्तावित हुआ है। 4 जिले का गठन करना है ना, जैसे कोरिया में मनेंद्रगढ़ पढ़ डाले अपन, तो वो मनेंद्रगढ़ एक, और ये शक्ति और रायगढ़ से सारंगढ़ को काट के एक जिला बनाया जा रहा है। ठीक है, 4 जिले अभी मतलब घोषणा हो गई है, तो जानना तो पड़ेगा। ठीक है, इस शक्ति से चरणदास महंत जी चुनाव जीते और वर्तमान छत्तीसगढ़ में क्या है? वे विधानसभा अध्यक्ष है।
क्या है? विधानसभा अध्यक्ष। चरणदास महंत जी का चुनाव क्षेत्र याद रहेगा। 14 रियासतों में सबसे छोटी रियासत, तहसील है, विकास खंड है, और अभी 4 नए जिलों का गठन हुआ है, उसमें शक्ति और यहाँ से सारंगगढ़ मिलकर एक जिला बनने वाला है। ठीक, शक्ति से ऊपर तुर्री धार, तुर्री धार। छत्तीसगढ़िया लोग जानते हैं धार का मतलब, ठीक है। जब शादी होता है हमारे छत्तीसगढ़िया में ना, छत्तीसगढ़, अब ये पता नहीं बाकी में, मैं तो देखा नहीं ढंग से, जब हमारे छत्तीसगढ़ी में शादी होता है तो भाई उसमें पानी डालते रहता है कंटिन्यू। अपनी बहन और भाई, जब उसके जीजा का जब शादी, हाँ, पानी ग्रहण जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या करता है, कंटिन्यू वो पानी गिरते रहता है धार की तरह। वो धार टूटना नहीं चाहिए, है ना। वैसे ही सेम इस पर आपको याद रखना है, लगातार क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? तुर्री धार। जगह का नाम क्या पड़ गया? तुर्री धार। इस तुर्री धार में एक शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी गिर रहा है। लगातार क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। और वो पानी इतना शुद्ध पानी होता है कि उसको 100-100 साल तक उसमें प्रदूषण नहीं आता है। मतलब उसको आदमी अपने वहाँ पर जाने वाले लोग अपने घर ले आते हैं, गंगा जल के समान। तो ये तुर्री धार को जानना है आपको। शिव भगवान के शिवलिंग के ऊपर लगातार क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। ये तुर्री धार किसके ऊपर है? शक्ति के ऊपर। शक्ति के ऊपर जाएंगे तो दमौदरहा, दमौदरहा। इस जगह की खासियत यह है, ऋषभ तीर्थ। इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? ऋषभ तीर्थ। क्योंकि महाभारत कालीन जो ऋषभ जी थे वो यहीं पर आसपास भ्रमण किया करते थे, और आसपास बहुत सारी गुफाएं हैं और शिलाखंड है। इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? ऋषभ तीर्थ। याद रखना है, महाभारत काल से रिलेटेड। किससे है? महाभारत काल से। इसके ऊपर जाओगे तो आपको पड़ेगा जगह गुंजी। क्या पड़ेगा? लगा हुआ है, दमौदरा, गुंजी सब लगा हुआ है, ठीक है। तो ये गुंजी नाम का जगह आपको याद रखना पड़ेगा। इस गुंजी से एक ही चीज याद रखना है, यहां पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसको आपको बोला जाता है गुंजी शिलालेख। अब भाई पत्थरों पर वो लेख है, इसलिए क्या नाम पड़ गया? पिलर इंस्क्रिप्शन। पत्थरों पर लिखा गया है तो गुंजी शिलालेख। वो शिलालेख सातवाहन शासक राजा वरदत्त श्री का है। किसका है? सातवाहन कालीन राजा वरदत्त श्री का ये शिलालेख है। ओके, इसके आगे बस गुंजी शिलालेख कहाँ है, किसके लिए फेमस है, यही सवाल आना है। गुंजी से सीधा एक ही नाम याद रखना है, गुंजी जैसे वर्ड आया गुंजी का शिलालेख, सीधा क्या बोलना है? एक साथ गुंजी शिलालेख। इसको बोलना है दमौदर, ऋषभ तीर्थी दमौदर। ऋषभ तीर्थी कई जगह गुंजी मिलेगा आपको, ये दोनों एक ही जगह है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो मैं क्या बताया? रेन खोल। रेन खोल, रेन खोल बोलिए चाहे रावण खोल बोलिए, छत्तीसगढ़ में रावण की गुफा है। यहाँ पर काय की गुफा है? रावण की गुफा है। यहीं पर जटायु शिला है। यहीं पर क्या है? जटायु शिला है। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ से सीता माता का यहीं से अपहरण हुआ है। रामायण काल पढ़े अपन, वो जटायु उसकी रक्षा के लिए जाता है। तो ये जटायु शिला, रावण का गुफा, खोल मतलब गुफा, खोल मतलब, हाँ, छत्तीसगढ़ी वर्ड जानना पड़ेगा आपको, छत्तीसगढ़ी वर्ड जानना पड़ेगा, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ी को ये लैंग्वेज के रूप में माना, लैंग्वेज के रूप में सवाल आएगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज,
वैसी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। तो इसके सवाल छत्तीसगढ़ से ही वैसी का वैसी आएगा, इसमें कोई इंग्लिश में नहीं आएगा। जो हिंदी के सवाल केवल हिंदी में होते हैं, इंग्लिश के सवाल केवल इंग्लिश में होते हैं, तो वैसी छत्तीसगढ़ के सवाल केवल छत्तीसगढ़ी में होंगे। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा खोल मतलब क्या होता है, गुफा या सकरा रास्ता का अपन खोल मतलब छोटा सा रास्ता होना चाहिए, उसको बोल देते हैं खोल। तो याद रखना है आपको रेन खोल। साथ साथ क्या याद रखना है, यहां पर क्या है, रावण की गुफा। जटायु शिलालेख, सॉरी शिलालेख नहीं, शिला, जटायु शिला, ये शक्ति के ऊपर की बात। शक्ति के नीचे, शक्ति के नीचे अड़भार। मैं बोल रहा हूं 10 मिनट लगेगा, कंटिन्यू में आ जाएगा ये। तो तीसरा नंबर का है क्या कि दूसरा ही है? 6 लोग आए थे तो हो जाएगा ना वो सब, ठीक। शक्ति के नीचे अड़भार, अड़भार के नीचे डभरा, उसके नीचे किरारी, किरारी के नीचे बालपुर, बालपुर के नीचे चंद्रपुर। जगह याद हुआ? अड़भार, यहां पर 8 रास्ते हैं इसलिए नाम पड़ गया अड़भार। यहां पर अष्टभुजी माता का मंदिर है जो कि एक दुर्गा मंदिर है। अष्टभुजी माता का मंदिर 8 रास्तों के कारण नाम पड़ गया अड़भार, याद रहेगा। अड़भार से नीचे डभरा, ये एक तहसील है, विकास खंड है, नाम भर जानना है। डभरा, डभरा गांव खुद, डभरा जो तहसील है ये फेमस है इस किरारी गांव के कारण। किस गांव के कारण? किरारी गांव के कारण। यहां से एक किरारी गांव के तालाब में, किरारी गांव के तालाब में एक वुडन स्क्रिप्ट मिला है, काष्ठ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ लेख, मतलब लकड़ी के ऊपर क्या लिखे गए हैं, लेख, इसीलिए क्या बोला गया, वुडन इंस्क्रिप्शन। इस काष्ठ स्तंभ लेख में सातवाहन राजाओं के डिपार्टमेंट का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? डिपार्टमेंट मतलब विभागों का उल्लेख है। जितने भी, भाई राजस्व विभाग कौन देखेगा, सैन्य विभाग कौन देखेगा, तो जितने विभाग है ना, याद रखना है, स्पष्ट 18 डिपार्टमेंट का उल्लेख है इसमें। गांव किरारी, वर्तमान में ये जो काष्ठ स्तंभ है रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, किरारी का काष्ठ स्तंभ याद रखना है, ये डभरा तहसील में पड़ेगा, इसलिए डभरा को जानना था, क्योंकि एक तहसील और विकास खंड, इसलिए भी डभरा को जानना था। किरारी के नीचे बालपुर, किरारी के नीचे बालपुर, बालपुर से आपको, बालपुर, पहला बात ये रखना है, 3 चीजें बता रहा हूं बालपुर के बारे में। पहला, इस बालपुर में पांडे ब्रदर्स की जन्म स्थान है। पांडे ब्रदर्स बोलने का मतलब मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और बंशीधर पांडे, ये तीनों पांडे ब्रदर्स कहलाते हैं। इसी में बताया ना, मुकुटधर पांडे जी जो छायावाद के जनक हैं, मेघदूत ग्रंथ रचना की छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया, ये सारा चीज़ बता चुका हूँ। वही मुकुटधर पांडे, ये पांडे ब्रदर्स कहलाते हैं। तीनों भाई, तीनों भाई, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ योगदान है इनका। बालपुर से पहला बात हो गया। बालपुर से दूसरा बात याद रखना है, यहाँ सातवाहनकालीन सिक्के पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? सातवाहनकालीन सिक्के। तीसरा बात याद रखना है, आजकल के क्वेश्चनों का ट्रेंड आर्ट एंड कल्चर में और बताता, यहाँ पर बालपुर चित्रकारी होती है। क्या होती है? बालपुर चित्रकारी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में और आएगा बालपुर चित्रकारी, सवनाही चित्रकारी, ये सारे चित्रकार अपन उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बार और आएगा, तो ये आपको कहाँ से याद रखना है? बालपुर से। इसके बाद त्रिवेणी संगम पर कौन सा जगह पड़ेगा? चंद्रपुर। चंद्रपुर, पहला बात, महानदी, लाट और मांड, इन तीनों का संगम है। फर्स्ट पॉइंट, त्रिवेणी संगम। एक ही जिले में 2 त्रिवेणी संगम बन रहे हैं, जांजगीर चांपा में। आगे जानते हैं, इस चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। काहे का मंदिर है?
चंद्रहासिनी देवी के मंदिर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चंद्रपुर। ये जो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है महानदी के तट पर, किस नदी के तट पर है? इसके थोड़ा से आगे में त्रिवेणी संगम होगा, लेकिन चंद्रपुर में ही लेना है। इस महानदी को पार करके उस पार जैसे आप पहुंचेंगे, जांजगीर चांपा में ही नाथलदाई का मंदिर है। काय का मंदिर है? नाथलदाई का मंदिर। एक चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, 2 त्रिवेणी संगम, 3 और याद रखना है इतना फेमस मेला लगता है नवरात्रि में, जैसे आपका डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देवी का मंदिर, इन सब जगहों पर क्या लगता है? नवरात्रि के समय मेला लगता है। वैसे ही ये चंद्रपुर का मेला बहुत फेमस मेला। ठीक है, ओके। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी जानकारियां आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।